अनंत करुणानिधि वात्सल्य वारिधि सिद्धांत पारगामी धर्म के स्वरूप को स्पष्ट दर्शाने वाले वीतराग भगवान महावीर स्वामी को भावों से वंदन। वर्तमान आचार्य सम्राट ध्यान योगी युग पुरुष शिवाचार्य भगवान के श्री चरण सरोजों पे कोटि कोटि नमन करती हूँ। मम हृदय निवासिनी गुरनी मैया महासाध्वी सरल आत्मा स्वर्ण संयम आराधिका श्री वीणा जी महाराज साहिब के चरण सरोजों पे शत शत वंदन करने के उपरांत धर्म प्रेमी बंधुओं, माताओं एवं भवि जीवों, आप श्रवण कर रहे हैं मल्लीनाथ भगवान का जीवन प्रसंग और इसी के मध्य में 4 प्रकार की बुद्धि का विशेष तौर पर प्रवचन आप सुन रहे हैं। तो अब आती है तीसरी बुद्धि है कार्मिकी। जो व्यक्ति काम करता है उसमें वह निपुण हो जाता है। दर्जी सीने में निपुण बन जाता है, बढ़ई अपने काम में कुशल हो जाता है, मिस्त्री चिनाई करने में निपुण होता है, नट बांस पर खेल दिखाने में बड़ा प्रवीण होता है, गिरते गिरते भी वह कितने ही खेल दिखा जाता है। बोलते बोलते व्यक्ति बोलने में निपुण हो जाता है, लिखते लिखते व्यक्ति बहुत बड़ा लेखक बन जाता है। जो व्यक्ति जो काम हर रोज करता है वह उस काम में खूब कुशल हो जाता है। ऐसी बुद्धि को कार्मिक बुद्धि कहा गया है। चौथी है पारिणामिक बुद्धि। जो बुद्धि आयु के साथ साथ बढ़ती जाती है उसे पारिणामिक बुद्धि का कहा जाता है। वह सुनार चारों बुद्धियों में निशांत था, निपुण था। बुजुर्गों के अनुभव के सामने युवकों की शिक्षा विशेष महत्व नहीं रखती। ध्यान दें, आप गौर से सुने कि महापुरुषों ने फरमाया कि बुजुर्गों के अनुभव के सामने युवकों की शिक्षा विशेष महत्व नहीं रखती। विनयवान लोग बड़े लोगों के अनुभव से दुनिया में बड़े बड़े काम करने में सफल हो जाते हैं। ज्ञानियों ने वृद्ध पुरुष के संबंध में कहा है, घर में बुजुर्गों का स्थान। वृद्ध पुरुषों के संबंध में क्या कहा कि जिस सभा में वृद्ध ना बैठे हों वे सभा नहीं कही जाती। जो धर्म का उपदेश नहीं देते वे वृद्ध नहीं। जिसमें सत्य ना हो वे धर्म नहीं, और जो छल से युक्त हो वह सत्य नहीं। कटक में यानी कि जीभा पर कटु वचन कभी भी ना हो। एक वृद्धा माता जी थी। वे कोई काम नहीं करती थी, केवल बाहर अपनी चौकी लगाकर बैठी रहती थी। यदि कोई समझे तो सचमुच बुजुर्ग कल्प वृक्ष की तरह होते हैं। वे लोग अभागे तथा अविनीत हैं जो घर में अपने बड़ों की इज्जत नहीं करते। ये उनकी अज्ञानता ही कही जाएगी जो वे उनके स्वर्णिम अनुभवों से लाभान्वित नहीं होते। उनका बेटा उनकी बहुत सेवा करता था, उस वृद्धा की। वे वृद्धा घर का छोटा मोटा काम भी कर देती थी। उसके बेटे ने कहा, माँ तुम्हें काम करने की क्या जरूरत है? काम करने के लिए इतना बड़ा परिवार है, तुम अब आराम से बैठो। वह वृद्धा माता चौकी लगाकर प्राय दरवाजे पर बैठी रहती। जब भी कोई साधु संत गोचरी के लिए जाते तब वे बड़ी प्रसन्न होती। एक दिन उसका भी समय आ गया। कुछ दिन बीमार हुई और चल बसी। उसका अभाव घर वालों को बहुत खटकने लगा। भले वह विशेष काम नहीं करती थी, किंतु द्वार पर बैठी हुई भी ध्यान रखती थी कि कौन आदमी आता है और कौन जाता है। अच्छे बुरे आदमी की
पहचान रखती थी। उसके पास आस पास की बहनें आकर बैठ जाती थी, बातें चलती रहती थी। सारा दिन घर के आंगन में रौनक लगी रहती थी। वह कभी कभी घर वालों को शिक्षा भी देती रहती थी। बच्चों को समझाती हुई कहती, बेटा ये काम ऐसे नहीं करना, ऐसे करो तो अच्छा होगा। यदि देर हो जाती तो कहती, बेटा तुमने इतनी देर कर दी, क्या आज आप महाराज जी का दर्शन करने नहीं गए? यानी कि सद्प्रेरणा, सुशिक्षा और संस्कार अपने बच्चों में वो भरती। कहने का मतलब ये है, यदि शरीर काम करता तो मैं सबसे पहले दर्शन करने जाती, ऐसी वो वृद्धा कहती। तो समर्थ स्वभाव संपन्न और सुसंस्कारी जीवात्मा हमेशा सबका भला सोचती है, और बुजुर्ग घर के वो हीरे मोती होते हैं जिनसे सभी को शिक्षाएं प्राप्त होती हैं। तो कभी कभी वो कहती, महाराज श्री जी के दर्शन करने जाया करो। बच्चों को भी शिक्षा देती। इस प्रकार की वह शिक्षा देती रहती। इस प्रकार उस वृद्धा माता से घर की रौनक और सुरक्षा भी होती थी। कोई भी गलत आदमी उसके घर में घुस नहीं सकता था, क्योंकि वह हर समय वहां द्वार पर पहरा देती रहती थी, बैठी रहती। जब उसका स्वर्गवास हो गया तो इन्हीं गुणों के कारण घर के लोग उसको याद करके आंसू बहाया करते थे। सोचें जरा, उस माता के घर में कितने लाभ थे और घर की रौनक को वह कैसे बनाकर रखती थी। हर आदमी दुनिया से जाने के बाद याद आता है। पहले तो उसका कृष्ण पक्ष ही सामने रहता है, परंतु जब वह दुनिया से चला जाता है तथा आंखों से ओझल हो जाता है, फिर उसके सद्गुण नजर आने लगते हैं। वैसे तो किसी का भी निरादर करना अनुचित है, किंतु बड़े बुजुर्गों का तो कदापि अपमान नहीं करना चाहिए। धर्म प्रेमी बंधुओं, माताओं, भविजीवों, ऐसा महापुरुषों ने फरमाया कि वैसे तो किसी का भी निरादर नहीं करना चाहिए, अनुचित है निरादर करना, किंतु बड़े बुजुर्गों का तो कदापि अपमान नहीं करना चाहिए। बड़े लोगों के अनुभव जीवन में बहुत लाभ देते हैं। इस संबंध में एक प्रसंग आपके समक्ष रखना चाहूंगी। एक बार चाणक्य घूमता फिरता हुआ पाटलिपुत्र में पहुंच गया। वहां उसने एक घर के द्वार पर एक व्यक्ति को बैठे हुए देखा। वे बड़ा उदास था व्यक्ति। चाणक्य ने उनसे पूछा, तुम उदास क्यों हो? वे बोला, मेरी स्त्री सगर्भा है, उसे दोहला उत्पन्न हुआ है, उसे चंद्रमा का पान करने की इच्छा जागी है। यानी कि चंद्रमा को वो खाना चाहती है। चंद्रमा का पान तो बहुत कठिन है, चंद्रमा तो आकाश में रहता है, उसका पान करना कैसे संभव होगा? यही चिंता मुझे सता रही है। चाणक्य जी बड़ा अनुभवी थे। वे बोला कि चिंतित होने की कोई आवश्यकता नहीं, हर समय का उपाय है, किंतु उसका ज्ञान होना चाहिए। चाणक्य ने पूछा, तुम्हारा घर कहाँ है? वे व्यक्ति उसे अपने घर ले गया। वहां कुछ दिन वह ठहरा। आखिर पूर्णिमा का दिन भी आ गया। उसने एक स्थान पर एक चंदोया बांधा। उसने उसके मध्य में एक गोलाकार छिद्र रखा। उसके नीचे उसने एक परात रख दी। परात में पानी डाल दिया गया। चंद्रमा परिक्रमा एवं गति करता हुआ एन जब उसके सिर के ऊपर आया तो उसका प्रतिबिंब उस पानी में पड़ने लगा। उसने उस परात को उठाकर उसकी पत्नी को दे दिया और कहा, लो इसमें चंद्रमा है,
तुम चंद्रमा का पान करो। विश्वास के साथ उसने उसका पान कर लिया और उसे विश्वास करा दिया कि उसने चंद्रमा का पान कर लिया है। इस तरह उसका दोहद पूरा हो गया। कहने का मतलब ये है कि आपको सुनाया जा रहा था कि उस सुनार ने चारों प्रकार की बुद्धियों से उस दिव्य कुंडल का जोड़ा मिलाने का भरसक प्रयत्न किया, किंतु वह उस काम को सिरे ना चढ़ा सका। ऐसी स्थिति में उसका निराश होना स्वाभाविक था। आखिर हताश होकर वह राजा कुंभ के पास आया। कहने लगा, राजन, बहुत मेहनत करने के बाद भी हम इस कुंडल के जोड़ को मिला नहीं सके। इस प्रकार उसने नीची निगाह करके उसने अपनी व्यवस्था प्रकट की। ये एक प्रकार से उसका निरादर था। इस तरह राजा के सन्मुख अपनी कमजोरी को कहना उन सब के लिए बड़ी लज्जा की बात थी। राजन, पता नहीं ये कुंडल कैसा है। हमने तो बड़े बड़े आभूषण ठीक किए हैं, लेकिन ये हमसे ठीक नहीं हुआ। राजा तो राजा ही होता है। धर्म प्रेमी बंधुओं, माताओं, भवी जीवों, महापुरुष फरमाते हैं कि कुंभ के माथे पर सलवटें पड़ गई और आंखें उसकी अंगारे की तरह लाल हो गई। फिर क्रोध भरे स्वर में कड़कड़ाकर बोला, राजा कुंभ, अरे आपको सुनार किसने बनाया है? आप इस कुंडल का जोड़ भी नहीं मिला सके। तुम्हारे जैसे नालायक सुनारों को इस नगरी में रहने का अधिकार नहीं है। मैं आप जैसों को अपनी नगरी में रखने में अपना अपमान समझता हूँ। या तो इस कुंडल का जोड़ मिलाओ, नहीं तो मेरे देश को छोड़कर चले जाओ। आखिर फिर उन्होंने नम्रता पूर्वक कहा, सम्राट, हमने हर तरह से अपने कौशल का प्रयोग करके ही अपनी मजबूरी जाहिर की है। इस दुनिया में कारीगर के हाथों का कोई ऐसा आभूषण नहीं जो हम ठीक नहीं कर सके। ये तो किसी अन्य लोक का कोई अलौकिक आभूषण है। यदि आप कहें तो हम मल्ली कुमारी जी के लिए नए कुंडलों की जोड़ी बनाकर हुजूर के चरणों में प्रस्तुत कर सकते हैं, किंतु इसका जोड़ तो हम नहीं लगा सकते। तब राजा ने क्रोध में आकर उन्हें अपने जनपद से निष्कासित कर दिया। अब धर्म प्रेमी बंधुओं, माताओं, भवी जीवों, कल आप श्रवण करेंगे कि वे सुनार कुंडल को तो बना नहीं सके, अब निष्कासित भी कर दिया सुनारों को। अब आगे इस कथानक में क्या आता है ये आप कल श्रवण करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ ओम शांति। बोलिए मल्लीनाथ भगवान की जय।